धन्यवाद रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज जयंत चौधरी को मैंने देखा कि वो माहू में मौजूद थे अखिलेश यादव के साथ, चंद्रशेखर के साथ। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाट और जाटव वहाँ कभी एक नाके से गुजरे नहीं। एक नाके मतलब एक चौराहे से गुजरे नहीं। आपका ये प्रयास केवल सुर्खियाँ बटोरने लायक दिख रहा है, इसका ज़मीन पर कुछ होगा इसका मुझे लगता नहीं है सर। ब्रिजेश जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय लोकदल के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित करता हूं। दूसरी चीज़, माननीय जयंत चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज माननीय जयंत चौधरी जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ और श्री चंद्रशेखर जी के साथ बाबा साहब की जन्मस्थली माहू गए मध्य प्रदेश में, जिससे पूरे देश और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरफ। और आज पूरा देश ये गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पूरे समाज के लिए एक कार्य करने का काम किया है, जो उन्होंने एक मतलब देश आप गौरवान्वित है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर वहां पहुंच गए, इसलिए आप गौरवान्वित हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज पूरा देश ये देख रहा है कि माहू में, भैया रोहित, वो माहू से उठ के, वो तो बाबा साहब की जन्मस्थली, वहाँ लाखों श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं 14 अप्रैल को। विजय जी, कितनी बार आपने डिबेट किया है 14 अप्रैल को? जब आपने ये बताया आपको 7 साल का रिकॉर्ड भेजता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई 14 अप्रैल ऐसा नहीं किया जब मैंने डिबेट। हाँ ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल ये समझ, देखिए ठीक है, आप एक सर्व समाज का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है आपने किया हो, परंतु कितनी बार ये आज हर मीडिया पे ये चला है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मस्थली में माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी व चंद्रशेखर जी गए पुष्पांजलि करने। तो ये बात सुरेंद्र जी से पूछो ना, जिन चैनलों पे वो जाते हैं वहां ये पूछें भैया। नहीं, अब सुरेंद्र जी से तो मैं खैर क्या उनको तो हिंदू मुसलमान अतीक अहमद चाहिए। सुरेंद्र जी से तो मैं अलग से बात कर लूंगा कि सुरेंद्र जी को समझा लूंगा मैं अलग से कि कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन की बात करें, कहीं ना कहीं दलित अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो वो मैं अलग से समझा लूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो शुरुआत की थी, आज उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय जयंत चौधरी जी इस समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले दलित समाज को गरीब माना था। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था के बाहर हटके गरीबी की बात करो और अमीरी की बात करो। ये बात करो कि एक वर्ग है, 2 ही वर्ग हैं देश के अंदर, एक है अमीर, एक है गरीब, और उसको जाति व्यवस्था में बांट के इतना ज्यादा उलझा दिया जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि किसका हित होगा, किसका अहित होगा। तो चौधरी चरण सिंह जी ने जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के गरीब और अमीर के लिए जब काम किया और उसको देश की जमीन का मालिक बनाया। राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जो माहू गए। विजय जी, पहले मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। चौधरी जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट की आप बात कर रहे थे, वो चौधरी चरण सिंह जी ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया था, और वो उस दलित समाज को उन्होंने उस जमीन का मालिक बनाया था जिसका वो किराएदार हुआ करता था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय लोकदल की नींव जिन्होंने रखी थी चौधरी चरण सिंह जी ने, उन्होंने वहां से अपलिफ्टमेंट की शुरुआत की थी, और उनका मानना था कि जब तक गरीबी का खात्मा नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और गरीबी के खात्मे के लिए आपको खेत और मेड़ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास खेत और आपकी मेड़ होगी तो आप अगले दिन आपको रोटी कहां से मिलेगी इसकी आपको चिंता नहीं होगी। थैंक यू रोहित। नहीं ब्रिजेश जी, मुझे बात तो कंप्लीट करनी है। 10 सेकंड तो दीजिए। हाँ, इतना समय आपने वेस्ट कर दिया कांग्रेस के ऊपर। दो एमएलए लेके बैठे। ओह माय गॉड, 2 एमएलए लेके बैठे, इतना समय आपने वेस्ट कर दिया। आप 15 मिनट बोल सकते हो। नहीं, मुझे समय कम से कम मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आज माननीय जयंत चौधरी जी जब माहू गए तो उन्होंने एक संदेश पूरे देश को दिया कि देश संविधान से चलेगा, देश राजशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। जो हमारे संविधान के रचयिता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक संविधान को लिखा है और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को रौंद देना चाहती है और राजतंत्र से देश को चलाना चाहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है आज जहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं आते हैं। वो मध्य प्रदेश के अंदर दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है पूरे देश में। नहीं कि ललितपुर के इधर के उत्तर प्रदेश का दलित और उधर वाले में अंतर जाके देखो, आपको खुद पता चले। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। इधर वाला टाइट, उधर थोड़ा बेचारा